हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव और नेवर का प्रयोग समझा चुका हूँ। ये पास्ट इंडेफिनिट की चौथी सीरीज है, यानी चौथा पार्ट है जिसमें मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिखाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। अगर किसी टेंस की किसी जो सेंटेंस दे रखा है उसके बाद में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए या इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब हम समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द यूज होता है, उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आती है, जैसे क्या मोहन स्कूल गया, क्या राधा ने खाना खाया, क्या तुमने पत्र लिखा, क्या धोबी ने कपड़े धोए। इस तरीके के वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट के यस या नो टाइप सेंटेंस कह सकते हैं। तो इन वाक्यों को बनाने में जो क्या आ रहा है उसकी स्पेलिंग WHAT आपको प्रयोग नहीं करनी है। उसके लिए आपको डेट का प्रयोग सबसे पहले करना है। जिस वाक्य में डेट का प्रयोग होता है उस वाक्य में हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आइए इसका प्रारूप समझते हैं। अगर सबसे पहले क्या दे रखा है तो आपको डेट का प्रयोग करना है। तो प्रारूप क्या होता है कि सबसे पहले आप डेट लगाएंगे, उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है आपको, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में अन्य यानी ETC का प्रयोग करेंगे, फिर लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया हो कि क्या राधा ने चाय पी। अब हम इसे किस तरीके से बनाएं, तो सबसे पहले हमें डेट का प्रयोग करना है। अर्थात कोई भी सब्जेक्ट दे रखा हो, चाहे सिंगुलर दे रखा हो या प्लूरल दे रखा हो, आपको डेट सबसे पहले लगा देनी, डेट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यानी राधा, फिर क्रिया, क्रिया क्या है, पीना, पीना की क्या लगाते हैं हम, टेक, यानी पीना की वैसे ड्रिंक होती है लेकिन चाय के साथ में आप टेक प्रयोग करेंगे, टेक द टी। इस तरीके से बनाएंगे। अगर सेंटेंस दे रखा है कि क्या राजू ने अपना कार्य किया, राजू ने अपना कार्य किया, तो हमें सबसे पहले जब क्या यूज हो रहा है तो डेट का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, फिर इसके बाद में कर्ता, कार्य किसने किया, राजू ने। तो अब इसके बाद क्या लगाएंगे, क्रिया, क्रिया करना की स्पेलिंग क्या होती है, डू। तो यहाँ जो कार्य करने के लिए आते हैं हम डू का प्रयोग करते हैं। अब अपना कार्य, अपना की राजू है, लड़का है तो क्या लगाएंगे, हिज वर्क, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस दिया है क्या वह अपने स्कूल गई, तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट का प्रयोग करना है, फिर इसके बाद में वह अपने स्कूल गई, तो यहाँ किसी गर्ल्स के विषय में बात कर रहे हैं तो गर्ल्स के लिए क्या लगाएंगे, सी। अब क्रिया क्या है, जाना, तो गो, कहाँ गई, अपने स्कूल, सी के साथ में अपने की स्पेलिंग क्या यूज करते हैं, हर स्कूल। जैसे अगर कहीं सेंटेंस दे रखा है क्या उसने मुझे कल गाली दी, तब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो यहां सबसे पहले आपको डेट का प्रयोग करना है, उसके बाद उसने मुझे कल गाली दी, यानी कोई बॉयज है तो ही। अब क्रिया की सेकंड फॉर्म, गाली देना की सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डेट का प्रयोग हो रहा है तो ABUSE, एब्यूज, किसे दी, मुझे। अब कल
कल, कल की स्पेलिंग दो होती है, एक तो टुमारो और एक यस्टरडे। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं कल की स्पेलिंग, तो हमें यस्टरडे का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे कि डिड ही अब्यूज मी यस्टरडे। अगर सेंटेंस दिया है क्या कल धोबी ने कपड़े धोए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिड का प्रयोग सबसे पहले कर देना है। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड सबसे पहले लगा दें। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य किसने किया, धोबी ने, तो द वाशरमैन। इसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, धोना, धोना की स्पेलिंग वॉश, फर्स्ट फॉर्म। अब क्या धोए, कपड़े, द क्लोथ्स। कब धोए, कल, तो कल के लिए यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे सेंटेंस दिया है, क्या तुमने कल ताजमहल देखा, तो यहां पर जो सब्जेक्ट दे रखा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग यानी डेड का प्रयोग करेंगे। तो डेड यू, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो भी हमें डेट लगाना, सिंगुलर है तो भी डेट लगाना। डिड देखना की, सी। अब क्या देखा, ताजमहल, तो द ताज, या आप द ताजमहल की ताजमहल भी यूज कर सकते हो, द ताज भी लगा सकते हैं, ताज महल। कब देखा, कल, तो यस्टरडे। अगर सेंटेंस दिया है कि क्या अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, यानी क्या सबसे पहले आ रहा है तो क्या लगाएंगे आप, डेड का प्रयोग सबसे पहले कर देंगे, डेड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दे रखा है, अध्यापक, द टीचर। ठीक है। अब क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना की क्या होती है, टीच। क्या पढ़ाई, इंग्लिश। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। आपको पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या आती है उन्हें कैसे बनाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इंटरोगेटिव के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं। कोई भी क्वेश्चन वर्ड दे रखा हो तो उसको उस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप मैथ की भी वीडियो देखना चाहते हैं या लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो मैं मैथ के लिए भी लाइव क्लास चलाता हूं प्रत्येक छुट्टी वाले दिन। ठीक है, ओके, थैंक यू।